Welcome to Cooking with Maria Aslam. Like, share and subscribe our channel for more latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और ड्राई फ्रूट का पुलाव, जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है। ये हम चिकन और बादाम, मेवा, काजू, ये सब चीज़ें डाल के बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पुलाव बनाना। तो सबसे पहले मैं ये इसमें डालूँगी, ये देखें, ये दालचीनी के पीस हैं और ये 4-5 बड़ी इलायची हैं। इसमें ये डाल के हम इसमें 1.5 किलो चिकन है जो मैंने ये धो के रख लिया था। बिस्मिल्लाह। 1.5 किलो चावल है और 1.5 किलो ही चिकन है। चिकन को हमने थोड़ा सा इसमें घी में भून लेना है ताकि इसकी जो चिकन की हीट है वो ज़रा ख़त्म हो जाए। ये ज़रा अच्छे से हो जाएगा। वीडियो हमारी पूरी देखा करें, इसको थोड़ी सी देख के ना छोड़ दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपकी मोहब्बत का, आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें कमेंट्स में ये भी बताया करें कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। आज की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल न्यू है। आपने ये ज़रूर कमेंट्स में बताना है आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। ये चिकन हमारा जैसे हल्का सा बॉइल हो गया है, तो अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। प्याज 1 पाव प्याज है, इसमें मैंने इस तरह चॉप कर ली है। अब हल्का सा हम प्याज को ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, हल्का हल्का करना है। ये देखिए प्याज हमारा नरम हो गया, ये देखिए इस तरह। अब इसमें मैं लहसुन डालूंगी 2 चम्मच, जो पिसा हुआ लहसुन है 2 चम्मच इसमें डालना है। अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। प्याज को बिल्कुल नहीं गलाना, ज़्यादा हल्का हल्का प्याज को ऐसे ही रखना। ये हमने ये देखिए लहसुन भी भून गया, बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। इसको हमने रेड मिर्च नहीं डालनी, टमाटर नहीं डालने, इसको हरी मिर्च और काली मिर्च में हमने पकाना है। ये ड्राई फ्रूट चिकन पुलाव है, ये बड़ा ज़बरदस्त सा बनने वाला है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा प्याज भी हो गया है, चिकन भी हो गया। अब इसमें मैं अदरक का पाउडर डालूंगी आधा चम्मच। और अब इसमें मैं काली मिर्च 2 चम्मच बड़े, नमक 2 चम्मच, काली मिर्च ये वाली 2 चम्मच, नमक ये वाले 2 चम्मच और 8 से 10 हरी मिर्चें जो मैंने काट ली थी, सारा इसमें। अब इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। साथ ही इसमें मैं आधा किलो दही जो मैंने मंगाई थी, ये देखिए, ये आधा किलो दही हमने डाल दिया इसमें। पानी इसमें हमने नहीं डाला, इसको दही के पानी में ही दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। बिस्मिल्लाह। ये देखो पानी इसका खत्म हो गया। बस इस तरह का जब पानी हो, मसाला हो, इसको हमने बंद कर दिया, क्योंकि इसको हम ज़्यादा खुशक करेंगे तो फिर चावलों में इसकी ग्रेवी नहीं होगी। अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया, इसको हम चूल्हे से नीचे उतार रहे हैं। चूल्हे की आंच हम धीमी करेंगे और ये चावलों के लिए पानी रखूंगी ऊपर। चूल्हा तेज कर दिया हमने। इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता,
2 बादशाह के फूल, 4 ये इलायची बड़ी, ये दालचीनी के छोटे छोटे 3-4 टुकड़े और ये छोटे चाय के चम्मच 2 सफेद जीरा। और इसमें पानी में थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि पानी ये कम है। ये इसको हम गर्म बॉयल के लिए रख देंगे। अब इसको मैं ढाँप दूंगी और इसको बॉयल आने तक पानी हमारा गर्म हो गया। मैं इसमें चावल डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो मेरे चावल हैं। उसमें मैंने 2 चम्मच सालन में डाले थे जो मसाला हमने तैयार किया है, और ये 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ ताकि नमक इसका बैलेंस रहे। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढाँप देंगे, फिर अब इसको थोड़ा सा बॉयल आ जाए फिर उतार दो। ये देखिए हमारे चावल हो गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये इस तरह करनी भी होंगे तो आपने उतार लेने हैं। हमारे चावल तैयार। अब इसका मैं पानी निकालूं, चूल्हा हम बंद कर देंगे। ये देखिए चावल मैंने सारे छान लिए हैं। इसके ऊपर मैंने ये फॉल पेपर अंदर लगा दिया। अब सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चावल डालेंगे। चलें, चावल अब डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर सालन डालूंगी, जो मसाला हमने तैयार किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर ये मैंने आधा पाव बादाम, आधा पाव मेवा, थोड़े से काजू 2 चम्मच हैं वो मैंने डाले हैं। अब इनके ऊपर हम ये बादाम ऐसे डाल देंगे, फिर इसके ऊपर मैं मेवा डाल दूंगी, थोड़ा सा काजू डालेंगे और ये 3 चम्मच बड़े इलायची के हैं पिसे हुए, ये इसके ऊपर यूं डाल देंगे। पुदीना धनिया मैंने धो के खुशक किया हुआ था, ये हम इस तरह डाल देंगे। अब फिर मैं चावलों की तह लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह। आप इसी तरीके से बनाइए और जिस तरह मैंने ये मसाले डाले हैं आप इसी तरह डालिएगा। बड़े ज़बरदस्त और बड़े मज़े के ये चावल बनते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसे। अब इसी तरह फिर मैं बादाम डाल दूँगी इसके ऊपर और मेवा और ये काजू और ये सौंफ का पाउडर। इसको हमने कोई कलर नहीं देना, ना कोई कलर इसके ऊपर डालना है, ये इसका नेचुरल कलर यही रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़्यादा कोशिश करना कि मसाला ज़्यादा ऊपर आए क्योंकि सारे चावल फिर नीचे तक मसाले वाले हो जाएंगे। और ये इलायची का पाउडर भी डाल दिया। अब ये हमने डाल दिया इसके ऊपर। ये मैं इसको हम 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम की आंच पे रख देंगे। अब मैं नीचे से चूल्हा जला रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह।
मज़ेदार से चावल इस तरह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको मैं डिश आउट करूँगा। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे चावल तैयार हो गए हैं। और ये देखें चावल माशाल्लाह से, देखें ये देखें। इसको इसी तरह से पकाइएगा। इसको आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और अगर नए हैं तो बेल का बटन भी दबाएं और सब्सक्राइब भी कर दें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।